देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान ये इसीलिए है कि जगह जगह तालाबों का गहरीकरण हो, नई संरचनाएं तैयार हो, ऐसी वाटर बॉडी जो विकसित पड़ी हैं वो व्यवस्थित हो और लोगों में जागरूकता हो। लेकिन हम सभी को ये मानना पड़ेगा कि भविष्य की बड़ी चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो आने वाले समय का जल संकट है। और पानी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे सरकार या कोई वैज्ञानिक बनाकर और हमें उपलब्ध करा कर दे दे। हमारे पूर्वजों ने एक समृद्ध विरासत हमें सौंपी थी पानी की, और इसके पीछे कोई राज्य तंत्र या शासन तंत्र काम नहीं कर रहा था। ये जनता की, लोगों, हमारे पूर्वजों की अपनी बनाई गई व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही इन सबके साफ सफाई के कार्य भी होते थे, समय समय पर इनके गहरीकरण के कार्य भी होते थे। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे अभियानों में तो हम हिस्सा लें ही, लेकिन हम कैसे पानी को, बहते हुए पानी को रोक सकते हैं और रुके हुए पानी को ज़मीन में रिसा सकते हैं, ये कोशिश हमें करना चाहिए। हम और कुछ करें ना करें, घर में एक रिचार्ज बोर कम से कम बनवा दें ताकि बारिश का पानी उसके माध्यम से ज़मीन के नीचे जाए। और कोशिश करना चाहिए बड़े स्तर पर भी कि जो खाली पड़े हुए मैदान हैं, ऐसे जंगली क्षेत्र हैं जहाँ वृक्षारोपण हो सकता है, जहाँ छोटे छोटे कंतूर बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए जा सकते हैं, ताकि उसमें पानी बारिश का आए, रुके और रिसकर नीचे जाए। यही तरीके हैं जल के क्षेत्र को बढ़ाने के, जल के स्तर को बढ़ाने के। भाई साहब, पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड की चर्चा हो रही है। नर्मदापुरम वक्फ बोर्ड की बहुत ज़मीन है, कुछ ज़मीनें बेची भी गई हैं और अतिक्रमण है। किस प्रकार से अतिक्रमण हटाया जाएगा? और जो ज़मीन, देखिए, ये तो बड़ी स्पष्टता के साथ केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये साबित किया है कि वृहद रूप से मुसलमान भाइयों के हित में ये वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया है। लोगों ने भरपूर कोशिशें की भारतीय जनता पार्टी से और इस बिल से डराने की, लेकिन देश का मुस्लिम समझदार है और वो ये जानता है कि अभी तक जो प्रक्रिया थी उससे आम मुसलमान का कोई भला नहीं हो रहा था, बल्कि ये संपत्तियां जिनकी कीमत रात दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी हिस्सेदारी आम मुसलमानों को कुछ भी नहीं थी। तो उस तरह से देखें तो अब इस पर अंकुश लगेगी, रोक लगेगी। कभी भी कोई भी संपत्ति सीधे वक्फ की हो जाए, ये नहीं होगा। और जो वक्फी संपत्तियां हैं उनका सदुपयोग मुस्लिम समाज के द्वारा बनाई गई उन कमेटियों के माध्यम से ही होगा जिसमें मुस्लिम समाज के लोग होंगे। तो मुझे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं तो जिला चिकित्सालय में आईसीयू 5 साल से बना हुआ है, लेकिन अभी तक ताला लगा हुआ है। क्यों शुरू नहीं हुआ? सर, और अस्पताल में फर्श पर लेटाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उसकी जानकारी आज ही हम लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा है तो शीघ्र उसको प्रारंभ होना चाहिए। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किए गए कार्य यहाँ तक भी पहुँचना चाहिए। मुझे लगता है हर जगह पहुँच रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कोई कमी है तो उसकी चर्चा आज स्टाफ की कमी बताई जाती है सर। स्वाभाविक है, डॉक्टर्स की कमी के बारे में बात आती है और डॉक्टर्स की कमी कोई किसी एक जिले में, किसी एक क्षेत्र में ऐसा नहीं है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बहुत पत्र लिख चुके सरकार को अलग अलग कोई प्रकार से। एक क्षेत्र नहीं है ना, मैंने कहा ना, ये हमको उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रदेशव्यापी समस्या है। डॉक्टर्स का छोटी जगहों पर उपस्थित होना, रहना, आजकल तो जबलपुर जैसे शहर भी उन शहरों में माने जाते हैं कि जहां डॉक्टर्स को टिकाना या रोकना कठिन काम। सर, लगातार तो मैं कह रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती कहीं पर भी किसी को नहीं रोक सकते। सरकार सुविधाएं दे सकती है, अच्छे वेतन दे सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स रुकें, इस दिशा में सरकार के द्वारा उठाए गए अन्य कदमों के माध्यम से भी प्रयास हो रहा है, लेकिन ये समाज में व्यापक जागृति के आधार पर ही हो पाएगा। सर, फर्श पर लेटाकर इलाज किया जाता है मरीजों का, आए दिन वीडियो वायरल हो रहा है सर जिला अस्पताल। अगर कहीं ऐसा है तो उसकी चिंता की जाएगी। कई बार ऐसी स्थिति इसलिए बनती होगी कि बेड खाली नहीं है, और अगर मान लीजिए कोई मरीज आया तो उसको भगाया नहीं जा सकता। हमको इतनी अमानवीयता वाली व्यवस्था हम नहीं बना सकते, और इसीलिए हम सबको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर अस्पताल पूरा भरा है तो किसी मरीज को उठाकर बेड खाली नहीं कराया जा सकता, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उसको इलाज मिले तो हो सकता, मुझे मालूम नहीं कि ऐसा हुआ है, लेकिन अगर हो सकता है इस कारण से उसको फर्श पर लेके प्रारंभिक इलाज दिया गया होगा, तो मैं इसमें बुराई नैतिक रूप से नहीं मानता। ये सुविधा की दृष्टि से कमजोरी हो सकती है कि उसको सुविधा नहीं मिली, लेकिन अगर ऐसा होने लगेगा तो जितने मरीज अस्पताल में भर्ती हैं
उसके बाद किसी भी मरीज को कोई सुविधा दी ही नहीं जा सकेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे विषयों पर ज़रा व्यापक रूप से विचार विमर्श करके आगे बढ़ना चाहिए।